मैं पार्वती माँ आज अपने प्यारे बच्चों को अपने दर्शन देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे तुम्हारे पुराने जन्म के कर्म हैं, और आज जो तुम कर्म कर रहे हो वह तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। तुम्हारी माँ तुमसे बेहद प्यार करती हैं और तुम्हें हर बार यही समझाती हैं कि जीवन में आगे बढ़ो, ऊंचाइयों पर बढ़ो। मेरे बच्चों, तुम्हारा जीवन इस धरती पर एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। कुछ चीज़ों का घटना निश्चित है, लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हारा खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम खुश रहते हो तो तुम्हारा शरीर भी सुचारू रूप से कार्य करता है। तुम्हारा मन भी कार्य करने के लिए उत्सुक होता है। समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि तुम्हारा खुद पर नियंत्रण है तो वह नियंत्रण तुम्हें खराब समय में भी अच्छे समय को ला सकता है। यह केवल तुम्हारे मन की शक्ति और आत्मशक्ति से ही संभव है। आत्मशक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। अपने जीवन में सबको खुश करने के लिए यदि तुम अपने जीवन का समय बर्बाद करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब वह समय तुम्हें पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा, और तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि तुमने जिन लोगों के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया उन लोगों ने ही तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया। मनुष्य को यह आभास नहीं होता कि वह ऐसा करके अपनी मानवता, अपनी संपत्ति, अपना सुख चैन सब कुछ दांव पर लगा देता है, और आखिर में उसको मिलता है तो सिर्फ हार और पछतावा। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो। तुम मुझसे पूजा अर्चना भी करते हो, किंतु यह क्यों नहीं सोचते कि पूजा भी तभी संभव हो सकती है जब तुम खुद अपने आप को उस कार्य के लिए प्रेरित करो जो कार्य तुम्हारे जीवन को नई खुशियाँ दे सके। कामयाबी का एक सीधा सा मंत्र यही है, जो कामयाबी को पाना चाहता है वह कामयाबी के पीछे इस तरह से दौड़ता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ से दूर होने पर उससे लिपटने के लिए उसकी ओर तब तक दौड़ता है जब तक उसकी माँ उसे गोद में ना उठा ले। तुम्हें भी ठीक उस बच्चे की तरह ही अपनी कामयाबी से मिलने के लिए कामयाबी के पीछे दौड़ना होगा। उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी, और अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हर दिन एक कदम अपनी कामयाबी की ओर बढ़ाना होगा। मेरा यकीन मानो, यदि जीवन का उद्देश्य केवल दो चीज़ों में सबसे अधिक होता है, पहला हमारा लक्ष्य और दूसरा उस लक्ष्य को पाने की इच्छा। जिस इंसान में यह दो चीज़ें पाई जाती हैं वह कभी भी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही इंसान को उचित राह दिखाता है, और उस लक्ष्य को पाने की इच्छा इंसान को हर पल सच्चाई और ईमानदारी की राह पर रखती है। आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है। सब बस अपने मतलब के लिए ही कार्य निकलवाने में लगे हुए हैं
और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी किया है, अच्छा या बुरा, उस चीज़ का जो भी तुम्हें परिणाम मिल रहा है वही तुम्हारा कर्म फल है। जब भी कोई मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तब वे प्रतिक्रिया अच्छी होंगी और अगर बुरे कार्य किए हैं तो वह प्रतिक्रिया बुरी होगी। यही प्रतिक्रिया तुम्हारे अच्छे बुरे कार्य करने समय ही तुम्हें प्राप्त होती है। मेरे बच्चों, कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर हमें बहुत दुख देते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कभी कभी दुख इसलिए आते हैं ताकि इंसान सुख के महत्व को समझ सके। जीवन में सुख दुख किसी के भी आ सकते हैं। आपको हमेशा जीवन में एक बात याद रखनी है, अगर आपका कोई मित्र दुख में है तो बिना बुलाए ही, बिना किसी इंतज़ार के उसकी मदद के लिए ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर वह सुख में है तो बिना आमंत्रण के आपको नहीं जाना चाहिए। इंसान के कर्म ही उसकी आयु निर्धारित करते हैं। अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो मृत्यु के बाद भी उसको याद किया जाएगा और बुरे होंगे तो जीवित रहते भी उसको भुला दिया जाएगा। आपको जीवन में हमेशा अच्छे और सच्चे रिश्तों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे और सच्चे रिश्ते नाते कभी खरीदे नहीं जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में उन्हें ज़रूर महत्व दीजिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। लोग जो कर रहे हैं उन्हें उनके हालातों पर छोड़ दो और वह जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। यदि उन्हें वह कार्य करने से खुशी मिल रही है तो उन्हें करने दो। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहे हैं तो तुम उनका विरोध ना करो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे अपने हैं वह तुम्हें शब्दों से अधिक घायल करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए कड़वे बोल हमारे हृदय को अंदर तक तोड़कर रख देते हैं। और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ यही कार्य कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए और जो तुम सोच रहे हो कि तुम बेहद परेशान हो तो उसका मार्ग मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे सारे दुख खुद ही स्वयं समाप्त हो जाएंगे। अपने जीवन में कौन नहीं चाहता कि वह केवल सुख भोगे और अपने जीवन को खुशी से व्यतीत करे, पर उसके लिए तुम्हें अच्छे रास्ते पर चलना होगा। अच्छे कर्म करोगे तो सब अच्छा ही होगा तुम्हारी जिंदगी में। कैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल प्राप्त होगा। और यही मेरे न्याय का चक्र है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। बुरा काम शैतान का होता है, पर तुम शैतान नहीं हो, तुम तो मेरे प्रिय बच्चों हो। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें बुराई से मैं बाहर निकालने आई हूँ, जिस बुराई में तुम फंस चुके हो। यह बुराई केवल और केवल तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आती है तथा तुम्हारे जीवन से सारी खुशियाँ, सारी अच्छाइयाँ,
सारे रिश्ते नाते सब कुछ खत्म करके चली जाती है। एक बात याद रखना, जो भी बुरा करता है या दूसरों का बुरा सोचता है उसके जीवन में कभी भला नहीं होता और उन्हें खुद अपनी जिंदगी में बहुत सी बुराइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चों, हर बुराई का अंत होता है और आज तुम्हारे जीवन में फैली बुराई का अंत भी होगा। जिसने तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया है वह अब बुराई हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। तुमने अपनी माता पर इतना विश्वास किया है, अब तुम्हारी माता तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं देंगी और तुम्हारे जीवन से हर प्रकार के दुखों को दूर करके ही अपने धाम वापस जाएंगी। बस तुम अपने मन से डर को हटा दो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन ही है जो तुम्हें वह हर चीज़ प्राप्त करा सकता है जिस चीज़ की तुम कल्पना करते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने मन में किसी डर को हटाना आवश्यक है, क्योंकि डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। पर वह हिम्मत जगाना चाहती हूँ जिसे तुम खो चुके हो। तुम्हारे अंदर दोबारा से हिम्मत जगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी हिम्मत से तुम सफलता प्राप्त करोगे। मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन में संतुलन बिल्कुल भी नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी संतुलन नहीं है, जीवन में असंतुलित हो रहा है, तो तुम खुद पर ध्यान दो। अपने आप को एक बार आईने में देखो कि तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है। मेरे बच्चों, तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान करने की। जितना ज़्यादा तुम ध्यान करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे जीवन में सब कुछ होता चला जाएगा और यह ध्यान तुम्हारे जीवन के हर मार्ग को खोल देगा। मेरे बच्चों, तुम जितना अपने अंतर्ध्यान के माध्यम से जानने की कोशिश करोगे उतना तुमको मुझसे जुड़ने का मौका मिलता जाएगा और यह केवल तब संभव हो पाएगा जब तुम एक शांत जगह पर बैठकर मेरा ध्यान करोगे। हमें जीवन में कभी भी बीती हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। जो आज है बस उसी में खुश रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए आप किसी शस्त्र का इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी वाणी से किसी को अपशब्द बोल देते हैं तो वह किसी शस्त्र से कम नहीं होता है। मेरी भक्ति में ध्यान लगाओ, जीवन के सारे कार्य दिल से करो, प्रसन्नता पूर्वक करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, लोगों की मदद करो, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखो, अपने माता पिता का सम्मान करो, उनका आदर करो। बस यही कर्म तुम्हें मुझसे जोड़कर रखेंगे। आज जो मैंने संदेश तुम्हें बताया है, अगर तुम उसे अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना, भले ही मंजिल तुम्हें देर से मिले। मैं अपना आशीर्वाद तुम्हें देकर जा रही हूँ। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहना, स्वस्थ रहना, तुम्हारा सदा कल्याण हो मेरे बच्चे।